नमस्कार मित्रों। 1970 का एक ऐसा दशक जहां भारत ने आपातकाल जैसी स्थिति का सामना किया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी भारत में आपातकाल की घोषणा करती हैं। इंदिरा गांधी के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान थी। इस फैसले से देश के लोकतंत्र पर सबसे बदनुमा दाग लग गया। अगले 21 महीनों के लिए नागरिक अधिकार छीन लिए गए। सत्ता के खिलाफ बोलना अपराध हो गया। विरोधी जेलों में ठूंसे गए। लेकिन 1970 के दशक में भारत के आम लोगों की आर्थिक स्थिति क्या थी? क्या वो लोग सुकून से सांस ले पा रहे थे? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आज से 5 दशक पहले भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी। तो चलिए चलते हैं 1970 के दशक में। 1970 के दशक में सिर्फ 18% लोगों के पास ही बिजली मौजूद थी और गांव में तो लोग बिना बिजली के ही रहते थे। 1970 के दशक में भारत की जनसंख्या महज 55 करोड़ थी, यानी आज से 3 गुना कम। आम आदमी आज भी महंगाई से परेशान है, तब भी परेशान था। भारत उस वक्त गरीबी से जूझ रहा था। इस कारण इंदिरा गांधी भी अपने नारे गरीबी हटाओ के साथ सत्ता में आई थीं। 1972-73 में घरेलू उत्पादों में 1.5% की गिरावट देखी गई थी। यही हाल कृषि में था। उस वक्त कृषि में 8% की गिरावट आई थी। लोगों के पास 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से हो पा रहा था। 1970 के दशक में लोगों की कमाई बहुत कम थी और महंगाई बहुत ज्यादा, जिससे आम लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। दूसरे देश उस वक्त भारत को गरीब और पिछड़ा देश मानते थे। उन लोगों के लिए भारत का मतलब सिर्फ गरीबी और भुखमरी था। जो डॉलर 1947 में 4 रुपए के बराबर था, वो 1975 आते आते 8 रुपए के बराबर हो गया था। उस वक्त हालत ऐसी थी कि एक आम आदमी साल भर में सिर्फ एक जोड़ी ही कपड़े खरीद पाता था और कई बार तो एक किसान को 30 त्योहार पर दूसरों से उधार लेना पड़ता था। हम कहते जरूर हैं कि वो दौर सादगी भरा दौर था, लेकिन ऐसा नहीं है। सादगी का मतलब था गरीबी, जिससे लोग ज्यादा ख्वाहिशें नहीं कर सकते थे। और गरीबी का एक कारण हमें यहाँ भी देखने को मिलता है, जैसे भारत के लोगों का समय के साथ ना बदलना। क्योंकि 1970 तक दुनिया काफी बदल चुकी थी, लेकिन भारत के पुराने लोगों का वही रहन सहन रहा। शिक्षा के प्रति अज्ञानता, घंटों बैठ के गुजार देना और सिर्फ कृषि पर ही निर्भर होना, इन सबसे देश को बहुत नुकसान पहुंच रहा था। साथ ही सबसे बड़ा कारण वो था भ्रष्टाचार, जो गांधी जी के जमाने से चला आ रहा है, जिसने सबसे ज्यादा भारत को नुकसान पहुँचाया और खासकर गरीबों को। गरीब हमेशा से इन नेताओं की राजनीति के बीच पिसता रहा है। इन नेताओं के वोट बैंक के चक्कर में गरीब ने हमेशा अपनी जेब खाली की है। इनकी राजनीति आज तक किसी को समझ में नहीं आई। हिंदू मुस्लिम दंगे और कई प्रकार की योजनाएं, लेकिन लोगों को इनसे कभी भी फायदा नहीं हुआ। आज से 50 साल पहले जो सत्ता में थे, आज उनका परिवार सत्ता में है, लेकिन हमको क्या मिला? 1970 में लोगों को पैदल या साइकिल से कई किलोमीटर तक चलना पड़ता था, क्योंकि यातायात की सेवाएं सिर्फ शहरों तक ही सीमित थीं। 1970 तक भारत के हर गांव में ज्यादातर मिट्टी के ही घर बने होते थे, क्योंकि तब लोगों के पास पक्का घर बनाने के लिए पैसे ही नहीं होते थे। यह वह समय था जब बच्चे पैदल स्कूल जा सकते थे, दोस्तों की साइकिल चला सकते थे और आप अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ सकते थे। आज बच्चों को 1 सेकंड के लिए भी घर से बाहर छोड़ना डरावना लगता है। उस दौर में लोगों का पहनावा, बोलने मिलने का तरीका, आचार विचार, रहन सहन सब कुछ अलग था, मानो वो एक दूसरी दुनिया थी। आर्थिक स्थिति जैसी भी रही हो, 70 का दशक एक आदर्शवादी समय था। तकनीक कम थी और चीजें बहुत धीमी गति से चला करती थीं, क्योंकि संचार धीमा था और दुनिया कम जुड़ी हुई थी। किसी के पास पर्सनल सेल फोन नहीं थे, न कोई इंटरनेट था। 1970 तक तो टेलीविजन भी लोगों के पास अच्छे से नहीं आए थे, इसलिए उस समय मनोरंजन के साधन सीमित थे। उस समय हर चीज की कमी ने हमें किसी एक उपलब्ध चीज का अच्छे से आनंद लेना सिखाया है। उस समय लोग हमेशा अपने फोन को घूरते नहीं थे, इसलिए लोग एक दूसरे के साथ बहुत अधिक बातचीत करते थे। टीवी नहीं थे, रेडियो था, तो लोग सामाजिक होते थे। मोहल्ले में बैठना उठना और एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे। बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेला करते थे। 1970 की कुछ ऐसी यादें हैं जो आपके जहन में उसी दौर को फिर से ताजा कर देगी। उन दिनों गांव में ये दही वाला आता था, हांडी में दही उठाए गली गली घूमता और आवाज लगाता, दही ले लो जी।
ये आवाज न जाने कितने दशकों से नहीं सुनी। क्या आपने भी इस आवाज को सुना है? तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। 70 के दौर में अक्सर हमें ऐसे ही सैलून देखने को मिलते थे। आज की तरह कांच से बने सैलून नहीं होते थे। क्या आपने कभी ऐसे सैलून में कटिंग करवाई है? ये तो शायद 70 के दशक की एक जरूरत थी, क्योंकि हमारे पास बिजली नहीं हुआ करती थी, तो हम इसी से काम चलाया करते थे। ये वो चीज है जिसने मुसीबत में हमें सहारा दिया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक इमोशन है जो हर उस व्यक्ति के बचपन के साथ जुड़ा हुआ है जिसने अपने बचपन में इस डालडा को खाया हो। वीकेंड का कुछ स्पेशल खाना हो या फिर त्योहारों की डिश, डालडा हमेशा इस्तेमाल होता था। 25-30 सालों तक डालडा ने एक तरफा राज किया। इसके बाद रसोई में डालडा के टिन के डिब्बे की जगह प्लास्टिक के डिब्बे ने ले ली और फिर पैकेट्स ने ले ली। फिर एक वक्त ऐसा आया कि रिफाइंड ऑयल ने धीरे धीरे वनस्पति घी को पूरी तरह खत्म कर दिया। आज से 50 साल पहले कुछ इस तरह की बैठकें आम हुआ करती थी। इस इमेज को देखने के बाद कई लोग समझ चुके होंगे कि 70 के दशक में देसी तकनीक भी काफी उन्नत थी। स्लो जरूर थी पर पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर थी। जैसे इससे चलाने के लिए किसी भी ईंधन की हमें जरूरत नहीं होती थी। ऐसा दृश्य मैंने अपनी आंखों से कभी भी नहीं देखा। क्या आपने अपनी आंखों से इस तकनीक को देखा है? तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये आग सुलगाने वाली मशीन लोगों के बहुत काम आती थी। आप में से किसी को याद है क्या? उस समय लोग ज्यादातर काम खुद अपने हाथों से किया करते थे, क्योंकि 1970 तक एक तो ज्यादा मशीनें और सुविधाएं नहीं थी। जो एक आधा दो थी तो हमारे पास उनको इस्तेमाल करने के लिए उतना पैसा नहीं होता था। तस्वीर में दिख रही ये चीज गेहूं को हाथ से पीसने वाली मशीन है। ये उन दिनों लगभग सबके यहाँ हुआ करती थी। अब बात करते हैं आखिर 1970 में भारत का एक आम व्यक्ति दिन भर काम करके कितने रुपए कमा पाता था। उस दशक में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $210 थी। यानी अगर उस समय के हिसाब से डॉलर को रुपए में बदलें तो 1680 रुपए एक व्यक्ति एक साल में कमा पाता था। यानी कोई व्यक्ति पूरे एक महीने काम करके सिर्फ 140 रुपए ही कमा पाता था। और अगर हम वही दिन की बात करें तो दिन में 3 से 4 रुपए वह आराम से कमा लेता था। अगर कोई मजदूर दिन भर भी काम करता होगा तो ज्यादा से ज्यादा 4 रुपए कमा लेता होगा। और ये तो मैंने औसत आय आपको बताई, कहीं कहीं पर तो लोग इससे और कम कमा पाते होंगे। दोस्तों, जैसे ही हम 1970 के दशक से बाहर निकले तो भारत की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। आज 2023 चल रहा है और अब हम महज कुछ ही सालों में पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। लेकिन क्या जो आज हम अपने आप को एक विकसित सभ्यता मानते हैं, क्या उसका वजूद लंबे समय तक टिक पाएगा? क्योंकि आज हर तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर बहुत गलत और गहरा पड़ रहा है। तो क्या हम आने वाले 100 सालों तक पूर्णतः सुखी रह पाएंगे या फिर मानव जाति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक विश्वकर्मा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।